नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी सर से। रीवा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है और उसका श्रेय गौरव सर को जाता है। भैया ये बताइए कि आपने आखिर किस तरह से प्रयास किया और आपको ये ऐसा कैसे लगा कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है? नमस्कार। देखिए, रीवा विंध्य का केंद्र है और मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मेरे मन में हमेशा लगातार एक रहता है कि हम रीवा को और विंध्य को कैसे आगे बढ़ाएं। जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, रेलवे में वंदे भारत को लेकर जिस तरह से एक उत्सुकता रहती है और हर जगह ये ट्रेन चल रही है, तो मेरे मन में आया क्यों नहीं ये रीवा से चल सकती है। और रीवा में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से ये बहुत अच्छे से चल सकती है, मुनाफा देने वाली ट्रेन रही है। क्योंकि रीवा से जो भी ट्रेन चलती है कोई घाटे में नहीं चलती, मैक्सिमम ट्रेन फायदे में ही रहती हैं। तो मेरे मन में आया और इसी को लेकर फिर मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिला और उनसे ये मांग की कि रीवा को आप वंदे भारत दीजिए। तो जब आपने ये प्रयास किया, आप उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, तो आपको उम्मीद थी कि वो इतना जल्दी मान जाएंगे और ये यहाँ से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, हमने जाके उनको बताया, यहाँ की परिस्थितियाँ बताई, यहाँ के नेचर के बारे में बताया, यहाँ के लोगों के व्यापारिक दृष्टिकोण से बताया। जो बच्चे पढ़ाई करने भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, उनके बारे में बताया। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इस रूट में आना जाना बना रहता है। तो समय कम लगे, जल्दी पहुँचें और वापस जल्दी आएँ, समय बच सके इसलिए, और एक सुविधाजनक ट्रेन हो यात्रा करने के लिए, थकावट महसूस नहीं हो। तो इसलिए मैंने उनको बताया, समझाया, उनको दूरी बताई, उन्होंने पूछा भी सब जगह, तो उन्होंने तुरंत हामी भरी कि हम चलाएँगे इस ट्रेन को। आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च भी की थी, उसके बारे में बताएं। रिसर्च यही की थी कि यहाँ से चल सकती है कि नहीं चल सकती है। तो जी। उसी को लेकर मैंने पहले पता भी किया यहाँ चलने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि वंदे भारत सेमी स्पीड हाई स्पीड ट्रेन है। तो इसलिए मैंने उनको सब चीज़ों को बताया, तब वो अपने ऑफिसर्स को बोले और वो फिर जांच करने आए। तो उसमें ये पाया गया कि चल सकती है ट्रेन यहाँ से, लेकिन इसमें थोड़ा समय रखे लगेगा, क्योंकि उनके बोगियों के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस जो पटरियों का रहता है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो वो जब पूरी एक तैयारी हो गई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब ये चलाई जा सकती है। तकरीबन 5-6 महीने पहले भी इस ट्रेन को चलाने की चर्चा हुई थी। रीवा विंध्यवासियों में उत्साह भी था, लेकिन किसी कारण से नहीं चल पाई। क्या मानते हैं आप इस बारे देखिए, ट्रेन ये अप्रैल में मैंने इसके लिए मांग की थी, माननीय मंत्री जी से मिले थे हम, और उसके पहले तक यहाँ कोई चलाने की ऐसी योजना नहीं थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे तब उसको लेकर हल्ला हुआ था कि हाँ ट्रेन चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी, जो प्रैक्टिकल नहीं थी, क्योंकि पहले ही रेल मंडल जबलपुर में इसकी तैयारी कर चुका था। तो स्वाभाविक तौर पर जबलपुर से वो जरूर चली, लेकिन हमको रीवा से चलाने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ा। यहाँ पे व्यवस्थाएं बन गई, और जब व्यवस्थाएं बन गई तब इसे निश्चित किया गया कि अब रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलेगी, और यह सौगात बहुत बड़ी सौगात है विंध्य के लिए। में? जी। आपने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में से कोर्स किया है, फिर आप राजनीतिक फील्ड में आए हैं, तो कैसे अचानक से आना हुआ कि पहले से कुछ मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ रीवा में ही। हम्म। उसके बाद मैं जब गया पढ़ने दिल्ली, तो जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, तब भी हमारी रुचि राजनीति को लेकर थी। और हमने हम लोगों के एक होता है कि आपको किसी भी विषय पर एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। तो मैं एकमात्र अपना एक छात्र था जिसने राजनीति पर ये इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि भारतीय राजनीति पर एडवर्टीजमेंट जो होता है और मार्केटिंग पर कितना खर्चा होता होगा। उसी दौरान 2002 में चुनाव था हिमाचल का, तो मैं हिमाचल के चुनाव में 1 महीने रहा और इसकी मैंने पूरी एक प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट भी किया। और ये मैं एकमात्र ही था जो इस पर किया था, लेकिन उसको बहुत सराहा गया था। बहुत सारे युवा हैं, जैसे कि आप एबीवीपी में थे
और बहुत सारे युवा अभी भी हैं, तो इनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है, राजनीतिक फील्ड में जाना चाहते हैं, अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। आप क्या मानते हैं? राजनीति में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है और आना भी चाहिए, लेकिन राजनीति में आपको जन सेवा के लिए ही ये सोच कर आना चाहिए कि हम राजनीति में जा रहे हैं तो लोगों की अपनी योग्यता अनुसार हम कहाँ तक लोगों की सेवा कर सकते हैं, या कि लोगों के भले के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, अगर आपके संबंध है या कि आप क्या सोच सकते हैं उसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सबसे मूल वो होना चाहिए। उसके बाद आगे की जो भी रणनीति, क्योंकि राजनीति ही करना है अगर, तो राजनीति में जरूरी आवश्यक है कि आप क्या चीज संगठन में काम करना चाहते हैं, कि आप कोई पार्षद बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, तो सबके अपने अपने एक मापदंड होते हैं। तो उसको लेकर हमें देखना चाहिए और युवाओं को राजनीति में पूरा दखल रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे युवा काफ़ी प्रयास करते हैं और उम्मीद भी रहती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बड़े नेता जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हुए उनको देखिए महत्व नहीं देते। क्या मानते देखिए हैं? ऐसा सब जगह ही होता है, चाहे आप नौकरी करने जाएं, आप चाहे कॉरपोरेट्स में हो, स्पर्धा सब जगह होती है। आप आईएएस की परीक्षा यूपीएससी निकालते हैं, आप पीएससी निकालते हैं, तो स्पर्धा तो सब जगह रहती है। और जब ऐसा ये फील्ड है तो इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि राजनीति में आने के पहले अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं राजनीति में जा रहा हूं तो मैं किस उद्देश्य से जा रहा हूं। राजनीति आप अभी गए और अभी मिल जाएगा ऐसा नहीं होता, कोई चीज उसमें समय लगता है। इसलिए अपनी परिवार को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए, क्या हम पूरा समय दे सकते हैं, क्या हम अल्प समय दे सकते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम समाज के लिए अपने आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हम दूसरी तरफ जाके भी काम कर सकते हैं क्या, उससे हमारे परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो युवाओं को ये समझना चाहिए और इस पे उनको धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। और स्वाभाविक है, स्पर्धा है तो स्पर्धा में तो सब कुछ होता ही है। सबका अपना स्वभाव होता है। जो राजनीति की फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें आप क्या गुण देखते हैं, क्या होना चाहिए उनमें? धैर्य, धैर्यवान होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है समय के साथ। अच्छा भैया, आपने वो रीवा बिलासपुर को दुर्ग तक बढ़ाने की भी मांग उसकी भी की मांग की है मैंने, जी। उसके लिए भी आश्वासन है कि आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं रेल मंत्री जी से लगातार मैं इस विषय पर बात करता आया हूँ, जब जाता हूँ तब मिलता हूँ, उनको बीच बीच में मैं अवगत कराता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस ट्रेन को चलना। और उसको लेकर अधिकारियों से भी मैं बात कर रहा था बीच में कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार मैं इस ट्रेन के लिए भी आगे बात कर रहा हूँ और जो जो भी मांग मैंने की है, मैं बहुत कुछ बात करता ही रहता हूँ, केवल नर के रेलवे के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए भी कि आईटी रीवा का आईटी हब विकास के कैसा बारे में रहता भी है। आपने आईटी हब के लिए भी मैंने लिखा और मेरे मन में है कि छोटे क्षेत्र में, रीवा जैसी जगह में जहाँ से पढ़े लिखे बच्चे हैं, योग्य लोग हैं, और साउथ में जैसे छोटी सी जगह से बहुत बड़ा आईटी हब खड़ा हो गया है कई जगह, तो ये होना ही चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि रीवा जैसी जगह पे विंध्य में एक आईटी हब होगा तो हम विश्व से सीधे जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो राजनीतिक फील्ड में जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो राजनीति में शुरुआती दौर में है अभी? राजनीतिक फील्ड में जो आना चाहते हैं उनका तो एक तो स्वागत है कि वो जरूर आए, और वो मैंने आपको पहले ही बताया है जी। कि राजनीति में जब भी आप आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो धैर्य के साथ आइए, समय लेकर आइए, अपनी परिवार के बैकग्राउंड को देखते हुए आइए। आप पर किसी परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से है, तो उसमें स्वाभाविक है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप अगर बाहर से हैं तो उसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, धैर्यवान होना पड़ता है। ये बहुत आवश्यक है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो ग्लैमर है ये, इस चकाचौंध से बचकर हम कैसे धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं, इसको देखना चाहिए। आज आए कल कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं होता। ये वंदे भारत ट्रेन को लेकर कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आपकी कुछ चर्चा हुई, बात हुई?
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सभी का योगदान रहता है और वो बहुत अच्छा है। सबका अपना अपना प्रयास है और सभी के प्रयासों के कारण ही कोई चीज़ संभव हो पाती है। कोई अकेले एक आदमी के उसमें नहीं होता कि इसको श्रेय है, उसको श्रेय है। सबका योगदान रहता है इसमें। जी भैया, धन्यवाद।